बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है, जो कि है नशे के नुकसानात पर, नशे से होने वाले मसाइल पर। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई सवाल हो, कोई मशवरा हो तो उसके लिए कमेंट लाजमी दिया करें। नशे के नुकसानात जो है मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ तरह से बयान किए गए हैं, लिखे गए हैं। और इसके लिए मैंने उसमें 4 चीज़ें बयान होती है किताबों में। कहते हैं कि नशा जो है ये बायो, साइको, सोशल और स्पिरिचुअल डिजीज़ है। जिस्मानी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है, मुआशरती या समाजी बीमारी है और रूहानी बीमारी है। तो मैं इसमें एक और भी चीज़ ऐड करता हूँ जो कि है फाइनेंशियल। ये माली या माशी बीमारी भी है और इसके माली और माशी नुकसानात भी होते हैं। सबसे पहले इसी पहलू को हम डिस्कस करेंगे जो कि माली और या माशी है। क्योंकि सबसे पहले जो नुकसानात होते हैं नशे की वजह से वो होते हैं माली मसाइल और माली मुश्किलात, माली मसले मसाइल पैदा होते हैं नशे की वजह से, नशा करने की वजह से। जब नशे की बीमारी बन जाती है, देखिए शुरू में क्या होता है कि कोई बंदा होता है जो कि दूसरे बंदे को नशा 2-3 दफ़ा मुफ्त में पिला देता है ताकि ये आदी हो जाए इसका और इसके बगैर इसका गुजारा ना हो सके। जब उसको लग जाता है कि भाई ये बंदा इस तरह हो गया, तो फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि भाई अब मैं आपको मुफ्त में नहीं पिला सकता क्योंकि ये चीज़ मुफ्त में आती नहीं है। तो आप क्या करें, आप भी जाके पैसे लाए और ख़रीदते रहिए, खुद भी पिए, हमें भी पिलाएं। तो अगर ऐसा नहीं, हमें पिलाने की बात नहीं करते कि हमें पिलाएं, तो ये ज़रूर कहते हैं कि भाई आप खुद अपना ख़रीद लिया करें। तो इस पे हम बाद में बात करेंगे कि ये किस तरह इंसान को अट्रैक्ट करती है और अंदर जाकर क्या क्या इसके मसले मसाइल होते हैं, नुकसानात होते हैं। तफसील से बात करेंगे थोड़ी बहुत, तो इसमें अब हम करेंगे बात आज के लेक्चर में। तो उसके पास जितनी जमा पूंजी होती है, वो अपना जेब खर्च होता है, जो भी होता है, तो वो क्या करता है, नशा करने वाला जो अभी लग गया है नशे में, वो उसको खर्च करने की शुरू कर देता है और खर्च करता रहता है। फिर ऐसा करता है कि एक दूसरे से मांगा तांगी शुरू हो जाती है, एक से मांगे, दूसरे से मांगे, घर वालों से मांगे। इस पर मैंने एक स्टडी भी की थी, अनफॉर्चुनेटली पब्लिश नहीं हुई है, मगर मेरे पास अभी भी महफूज है। काफ़ी साल पहले मैंने की थी कि क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोग पैसे मांगने के लिए। बहरहाल बहुत लंबा होने से बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, जाके दूसरे से पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई अपनी जायदाद होती है, अपना हिस्सा होते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि एक दिन में 50,000 का नशा करते हैं। ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 2-3 बंदे ऐसे देखे जिन्होंने 4-5 करोड़ एक साल में खर्च किए। ठीक है, जब भी मैंने नशा करने वाले से बात की, कभी आपने तो इतना खर्चा किया नशे में, तो कहते कोई खर्चा नहीं हुआ। चले मैं उससे फिर पूछता हूँ, बताइए एक दिन में कितना खर्चा होता है? 1,000 का कम अज़ कम नॉर्मल जो खर्चा है आजकल नशा करने वालों का, जो नशे के मरीज़ होते हैं, तो उनके नशा करने का जो खर्चा होता है वो 1,000 है। 1,000 को 30 से ज़रब दे, महीने के कितने बन जाएंगे? 30,000 कम अज़ कम बन जाएंगे। फिर 30,000 को 12 से ज़रब दे, एक साल का खर्चा निकल आएगा, 3,60,000 बन जाएंगे, 1,000 पर डे के हिसाब से। और फिर जितने सालों से वो नशा कर रहा है उतने सालों को ज़रब दे उससे, तो बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। ये जब मैं मरीज़ को कहता रहा हूँ तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो पड़ते हैं बिल्कुल बाकायदा कि भाई वाकई में इतने पैसे अगर हमारे पास आज होते तो हम कहाँ से कहाँ होते। अपना खुद छोड़ हो जाते हैं। अपना कारोबार होता, कितनी इज्जत होती, कितने लोग हमारे पास काम करते हैं, गाड़ियाँ होती, 20 चीज़ें होती, जायदादें होती। और आजकल हालत क्या है कि लोग गिनती में भी नहीं लाते, इंसान ही नहीं समझते आजकल। हकीकत है आजकल तो इज़्ज़त जो है अल्लाह माफ़ करे, बस पैसे ही किए। तो बहरहाल अब अगर वो पैसे उनके पास उनके निकल आते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, करोड़ों में भी निकल आए हैं लोगों के, तो एक और पहलू, मजहबी पहलू से मैं बात करूँ कि देखिए मिसाल के तौर पर 40 लाख एक बंदे ने खर्च किए हैं कई सालों से, तो 40 लाख अगर उसके पास आज होते तो 40 लाख में 1 लाख ज़कात होती, जो कि गरीबों का हक़ होता है। इसके अलावा कितनी खैरातें और कितनी सदक़ात वो दे देता, गरीबों के चूल्हे जलते, ठीक है, तो उनका भी हक़ खा लिया। एक और बात कि हमारे पास जितने पैसे होते हैं वो हमारे अपने थोड़ी होते हैं, वो तो हमारे वालिदैन के होते हैं, हमारे बहन भाइयों के होते हैं, हमारे बच्चों के होते हैं। उनकी कफ़ालत करना हमारी 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 जिम्मेदारी होती है। तो हम सब ये जो है पैसे खर्च कर रहे होते हैं, और ख़ासकर नशे के मरीज़ जो नशे पर खर्च कर रहे होते हैं, ये तो दूसरों का हक़ खा लेते हैं। तो जब मैं उनको ये बात कहता हूँ तो फिर बिल्कुल वो ऐसा हो जाते हैं कि, तो बहरहाल एक और पहलू ये हो गई। उसके बाद है जिस्मानी पहलू।
नशा जिस्म के अंदर जाकर सबसे पहले दिमाग में तब्दीली लाता है, इस पर तफसील से बात करेंगे नशे की बीमारी में। और दूसरी जिस्मानी तब्दीलियाँ भी पैदा हो जाती हैं, तो इसमें इस पर भी तफसील से बात करेंगे। थोड़ी सी एक टच देनी है उसको कि जब दिमागी तौर पर इंसान में तब्दीली आ जाती है तो उसको चीज़ों का एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता चीज़ों का, जिस्मानी तब्दीलियाँ पैदा हो जाती है और दिमाग की बहुत सारी बीमारियाँ बन जाती हैं, जिस्म की बहुत सारी बीमारियाँ बन जाती है। एक स्टडी है, इसमें कहते हैं कि एक स्टडी बल्कि कई स्टडीज़ है और 2017 की स्टडी है, अभी रिसेंट स्टडी तो मुझे नहीं पता। 2018 की स्टडी में 2018 की स्टडी में नशा करने वालों में जो इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं ना, उनमें 13% लोगों को HIV की बीमारी होती है। HIV बहुत ख़तरनाक बीमारी है। और 52% लोगों में हेपेटाइटिस C की बीमारी होती है। और ये जो इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं ना, तो फिर इंजेक्शन के ज़रिए वो तो इस्तेमाल शुद्ध सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ दूसरों में जाके बीमारियाँ मुंतकिल हो जाती है। तो जिसम उनका रोज़ रोज़ कमज़ोर होता जा रहा होता है। शुरू में तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं नशा करने से, कोई भी नशा करे बंदा, तो जिस्म की जितनी कारकर्दियाँ है, जितने अफ़आल है जिस्म के, सारे तेज़ हो जाते हैं। तो वो समझ रहा होता है कि भाई बड़े काम की चीज़ें, मगर हकीकत में वो जाके कुछ अरसे के बाद, किसी को कई महीने, कुछ महीनों के बाद, किसी को कुछ सालों के बाद, और मैंने ऐसे भी लोग देखे जो 10-12 साल के बाद जाके उनको नुकसान होना शुरू हो गए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, इनफरादी खसूसियात होती है। तो फिर जब जिस्म में कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाती है, शुरू में तो भूख बढ़ जाती है, बाद में भूख ख़त्म हो जाती है, खाना पीना कुछ नहीं होता, खाना पीना जो है उनका, ओढ़ना बिछोना, सारी चीज़ें वो नशा बन जाता है। फिर ये हेपेटाइटिस C की मैंने बात की, जितनी जिगर की बीमारियाँ हैं, गुर्दों की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ, और बहुत सारे लोग जो है वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, नशा इस्तेमाल करते हैं, जो कि शुरू में मैंने जैसे बता दिया कि सारी कारकर्दगी जो है, सारे अफ़आल जिस्म के बेहतर हो जाते हैं, मगर एक वक्त आता है कि फिर वो जितना भी नशा करें वो जाके और ही कमज़ोर हो जाता है इंसान, और अफ़आल जो है वो अपने काम काज वो नहीं कर पाता। और बीमारी की मैंने बात की, जिस्म कमज़ोर हो जाता है तो फिर हर किस्म की बीमारी जो है बड़ी आसानी के साथ हमला आवर हो जाती है जिस्म पे। वैसे मैंने एक किताब में पढ़ा था कि 60 किस्म की बीमारियाँ लग जाती हैं, मगर मेरा अपना ख्याल है कि 60 नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा बीमारियाँ जो है वो नशा करने वालों को लग सकती हैं, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर है तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आके आसानी से हमला आवर हो जाते हैं और इंसान बीमार हो जाता है। नशे से होने वाले नुकसान, दूसरे नुकसान के साथ साथ नशे की वजह से होने वाली अमवात का शरह बहुत ज़्यादा है। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में एक दिन में नशे की वजह से 700 लोग मर जाते हैं, और ये कई बड़े बड़े प्रोफेशनल से सुना भी मैंने, तो हो सकता है ऐसा ही हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब मैंने दूसरे लोगों से सुना, बड़े बड़े प्रोफेशनल तजुर्बाकार लोगों से सुना, तो फिर हो सकता है कि ऐसा ही हो, एक दिन में 700 लोग नशे की वजह से मरने वाले हैं। और अमवात जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। हमने इंजेक्शन की बात की, तो इंजेक्शन डायरेक्ट जाके दिल पे असरअंदाज हो के बंदा मर सकता है, दिल रुक जाता है फ़ौरन। उसके अलावा जो है ओवरडोज़ होने के चांसेस, चाहे वो इंजेक्शन की वजह से हो, चाहे वो स्मोकिंग की वजह से हो, चाहे वो स्निफिंग की वजह से हो, किसी की वजह से नशा ओवरडोज़ होकर बंदा मर सकता है। कमज़ोरी की हमने बात की कि नशा इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से भी नशा जो है इंसान मर सकते हैं, कमज़ोरी की वजह से भी मर सकता है, और कमज़ोरी की वजह से ओवरडोज़ होकर भी इंसान मर जाता है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं नशे की वजह से। नशे में बंदा ड्राइविंग कर रहा होता है तो अपनी भी जान खतरे में होती है, दूसरे लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। नशे में बंदा रोड क्रॉस करते हुए भी दूसरी तेज़ी से गाड़ी आ जाए तो उसको तो पता ही नहीं चल रहा होता, उस वक्त जाके बंदा मर सकता है। इस तरह चोरी डकैती वगैरह की हमने बात की, तो वहाँ पर मुकाबले में जाके बंदा मर सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन की वजह से जिस्म का कोई भी हिस्सा, हाथ में इंजेक्शन लगा रहा हो, पैर में इंजेक्शन लगा रहा हो, जहाँ पर भी हो, तो हिस्सा जो होता है ज़िंदगी भर के लिए नाकारा हो सकता है। दो पहलुओं की हमने बात की, सबसे पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उसके बाद बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, नफ्सियाती पहलू। इंसानी ज़िंदगी का नफ्सियाती पहलू जो है वो नशे से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। हमने उसमें भी बात की माली पहलू पे। जब इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो ज़रूरी बात है कोई भी इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखेगा, और जब दूसरों से मांगता रहेगा, धोखे से, फ्रॉड से, बहुत सारे तरीक़ों से, चोरियाँ डकैतियाँ वगैरह, तो क्या इज़्ज़त रहेगी? फिर एतमाद भरोसा कुछ भी नहीं रहेगा।
اور اس فرد واحد کا اعتماد، بھروسہ، عزت، وہ ساری چیزیں صرف نہیں جاتی بلکہ اس کے سارے خاندان والوں کی وہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ ایک نشہ کرنے والے بھائی کی وجہ سے بھائیوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا، بہنوں نے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا، والدین نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا ہے، اپنا تجربہ ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ کے نشہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کے رشتے تک نہیں ہوتے، ایسا بھی دیکھا ہے میں نے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں بنانا چاہتے، پسند نہیں کرتے تعلقات بنانا، ٹھیک ہے۔ اور اعتماد بھروسہ جو ہے دوسروں کا، ایک بندہ ہوگا، اس کے 6 بیٹھے ہوں گے، ان میں ایک نشہ کرتا ہوگا، وہ بندہ جا کے کسی محفل میں بیٹھے گا اور بہت سارے لوگ ہوں گے، 5 بندے بڑے بڑے عہدوں پر اچھے اچھے کاروبار کرتے ہوں گے، مگر کوئی کسی کاروباری بیٹے کا نہیں پوچھے گا، بلکہ پوچھے گا، مثال کے طور پر 6 بندوں میں سے ایک اسلم ہے جو کہ نشہ کر رہا ہے، بندے سے پوچھے گا، بتاؤ یار اسلم کیا کر رہا ہے آج کل، کیسا ہے؟ ان کو لان تان کرنے کے لیے، تانا دینے کے لیے ایک حربہ استعمال کرتے ہیں لوگ اس طرح، اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اس کا کیا حال ہے، شرمندہ کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ دوسروں کے فنکشنز جو ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہے، غمی خوشی ہے، ان میں بھی جانا چھوڑ دیتے ہیں، والدین جو نشہ کرنے والوں کو ہوتے ہیں اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں۔ اور ضروری بات ہے، ان کے والدین کی تربیت پر انگلی اٹھ جاتی ہے کہ بھائی اگر ان کے والدین اچھے ہوتے تو اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کر رہے ہوتے۔ اور آج کل تو خواتین بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی نشہ کرتی ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہے سوشل، معاشرتی یا سماجی پہلو۔ تو ضروری بات ہے، جب ایک بندہ ہوگا اور نشہ کرنے سے دماغ میں اتنی تبدیلی آتی ہے کہ بات بات پہ غصہ، لڑائی یا جھگڑے، ان کو تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، سوچتی نہیں ہے، سمجھ بوجھ کچھ بھی نہیں ہوتی، تو بات بات پہ وہ لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے گھر والوں سے سب سے پہلے اس کے نقصانات، اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، اور ساری دنیا سے پھر اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہوں، ساری دنیا غلط ہے۔ اور اسی طرح جو وہ دوسری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیے، ادھار لیے، پھر نہیں دیے، تو ضروری بات ہے باپ کے پاس لوگ آئیں گے، بھائیوں کے پاس لوگ آئیں گے، بھائی اور اتنے پیسے دینے ہیں فلاں کے، میرے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ان کے بھی تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور لڑائی جھگڑے بھی، تو شکایتیں جو ہے وہ بھی دوسرے گھر والوں کو ملتے رہیں گے، اور گھر والوں کے بھی تعلقات دوسروں سے خراب ہو جائیں گے۔ اس طرح رشتوں کی ہم نے بات کی کہ رشتے بھی لوگ نہیں کریں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر ہے آخری روحانی پہلو، اسپریچول اسپیکٹ جو ہے۔ تو ضروری بات ہے، جب ایک بندے کی پوری دنیا ہی نشہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ دوسرے لوگوں کا کہ کیا فکر کرے گا، کیا ان کے ساتھ ملنا جلنا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پر اس کا بھی بھروسہ نہیں رہتا، کوئی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال تک نہیں رکھتا، تو وہ کیا نمازیں پڑھے گا اور کیا جا کے عبادتیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پر سے بھی اس کا نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، بلکہ اٹھ ہی جاتا ہے، ان کا جو ہے بھروسہ ہوتا ہے، ان کا سارا بھروسہ اور ساری چیزیں جو ہے وہ نشے پر ہی ہوتی ہیں۔ اس پہ تفصیل سے کروا دیں گے تو اور ہی لمبا ہو جائے گا، اور اتنا کافی ہے میرے خیال میں۔ بس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے، اور اس کا خلاصہ بھی انشاءاللہ جلدی نشر ہو جائے گا۔